एक्चुअल में थोड़े दिनों से हम देख रहे थे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं हमारे कांगड़ा सब डिवीज़न के अंडर, चाहे वो गग्गल हो, नगरोटा भगवा हो या फिर कांगड़ा अपना मेन हो। तो इसमें मेजर इंजरीज जो थी वो हेड इंजरीज थी और हेड इंजरीज के कारण बहुत सारी फैटिलिटीज़ भी हुई हैं। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा सोसाइटी को भी एक मैसेज जाएगा कि आप चाहे एक बैठ के जा रहा है मोटरसाइकिल पर या दो बैठ के जा रहे हैं, अपना हेलमेट जो है पहनना उसको अनिवार्य रखना है, वो अनिवार्य होना भी चाहिए। रीज़न बिंग बिकॉज मान के चलिए अगर आगे वाले ने बैठ के हेलमेट पहना है और कहीं बाइक गिर जाती है, पीछे वाले ने नहीं पहना, उसके सिर में चोट लग जाए तो फर्टिलिटी तो होएगी ही होएगी। हेलमेट्स आपकी सेफ्टी के लिए हैं, आपकी जान को और आपके इसको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के तहत हमने आज जो है पिलियन राइडर्स का भी चलान करना शुरू किया। और मेरी तो खैर सारे के सारे जितने भी यहाँ पर वासी हैं उनसे एक गुजारिश भी रहेगी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यातायात नियमों का जो है अच्छे से उनका पालन कीजिए और अपनी सुरक्षा आप खुद से कीजिए। और अगर आप दोनों हेलमेट्स वगैरह पहन कर आ रहे हैं तो हमारे को भी कोई आपत्ति नहीं है आपको तंग करने की। ये सिर्फ एक छोटा सा मुहिम इसलिए हमने वो किया ताकि आपकी जो ओवरऑल सुरक्षा है वो बनी रहे। सर अक्सर देखा गया नहीं, वो तो ज़रूर है। जब हम किसी को भी पकड़ेंगे या फिर किसी को भी वो करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक होते हैं। मेजरली आपका लाइसेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। विदाउट लाइसेंस मैं सबको ये हिदायत दूंगा कि वो गाड़ी का प्रयोग ना करें या फिर किसी भी दो पहिए वाहन का भी प्रयोग ना करें। और अगर आप बाहर आते हैं तो आप दो पहिया अगर वाहन पे आते हैं तो आप डेफिनेटली अपना हेलमेट वगैरह लगा कर चलें। ये चीज़ तो हमें एकदम इमीडिएटली पता चल जाती है। हमारे पास ऐप्स है, उससे एकदम डायरेक्टली पता चल जाता है वेदर इट इज़ फेक और नॉट, है ना। तो अगर ऐसा कुछ अगर वो करता है तो उसमें हम जो है फौजरी में भी उसका मुकदमा दर्ज करेंगे अगर वो नकली लाइसेंस है या कुछ है। बट जितने भी हमारे पास ऐसा है अभी तक हमारे पास ऐसे कोई संज्ञान में कोई केस आया नहीं। इस पर चलती रहेगी जब तक यहाँ पर हैं तब तक तो ये चलता ही रहेगा। रीज़न बिंग बिकॉज लोगों की सेफ्टी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1000 रुपये का चालान होने से इतना बड़ा नुकसान उनको नहीं होगा जितना उनकी जान जाने से होगा। वाकई अगर एक जगह से आ रहा है तो उसको ये अनुमति नहीं है कि वो आगे जाके अपना उसमें चलता रहे, 4 बंदे बिठा के चले या फिर 5 बंदे बिठा कर चले। वो जितना प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है 2 है तो 2 ही बैठेंगे। और यदि ऐसा कोई इसको यातायात नियमों का पालन नहीं करना पाया जाता है, उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध हम जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर क्या हम डेली बेसिस चल रहे हैं। अगर आप आजकल हमारा डेटा भी निकाल के देखें तो ये ऑन डेली बेसिस ही चल रहा है। और बेसिकली जो हमारा कांगड़ा है या नगरोटा भगवा भी है तो ये एक हब है स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी काफ़ी आते हैं, जो लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी कम्यूट करते हैं 2 पहिया वाहनों में। तो वो बेसिकली हम उन्हीं के ऊपर जो है सारे का सारा चीज़ देख रहे हैं कि वो नियमों का पालन करके चले। सर नहीं, वो सीट बेल्ट देखिए नेसेसरी है, बाकी सारी चीज़ें चलो हम वो उसको हम नज़रअंदाज कर भी सकते हैं। लेकिन हाँ, अब कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं कि कभी कभार डिस्कशंस चलती हैं कि पहाड़ों में सीट बेल्ट्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बट जिस प्रकार का हमारे को ऊपर से आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी पालना भी कर लेंगे। फिलहाल तो जो है जब हमारी चेकिंग होती है तो हम सीट बेल्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। और चलान ना करने से बेटर है कि हम उनको ये हिदायत देते हैं कि नहीं, इसको आप लगा कर चलें। बहुत बारी ऐसा पाया जाता है कि अननेसेसरीली कुछ लोग खुद वो गलत होते हैं, बट जब पुलिस उनको समझाने की कोशिश करती है और अदर दिन जब चलान की बात आती है तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। तो उन सारों से मैं एक ही अपील करता हूँ कि जैसे आप सारे के सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, वैसे हमें भी जो सरकार ने जिस चीज़ के लिए हमें दर्जा दिया है जो काम करने का, हम उसको बड़े निष्ठापूर्वक अपना काम करते हैं। तो रादर देन उल्लंघन करने से बेटर अगर आप नियमों का पालन करके चले तो वो ज़्यादा बेटर होगा।